यहाँ पर इस वक्त NA 245 के PTI के कैंडिडेट अमजदुल्ला ख़ान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं और दिल की गहराइयों से अल्ताफ़ भाई के घर पर तशरीफ़ लाने पर इनके मशकूर हैं और इनके इस फ़ैसले पर जो इन्होंने किया है उस पर भी हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। अमजदुल्ला भाई PTI सिंध लेबर डिवीज़न के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और आज यहाँ पर इस वक्त NA 245 से MQM के कैंडिडेट कमाल मलिक के हक़ में विड्रॉ हो रहे हैं और उसके साथ साथ PTI को भी खैरबाद कहकर MQM में शरीक हो रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से अल्ताफ़ भाई की तरफ से MQM के तमाम कारकुनान की तरफ से इनको खुशामदीद कहते हैं और आज से ये MQM जो एक फैमिली, एक घराना है, उस घराने का ये हिस्सा होंगे। इनके दुख दर्द में, इनकी खुशी में, गम में हम सब एक दूसरे के साथ शरीक होंगे और आज से ये हमारे साथी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर NA 245 PTI के कैंडिडेट के हैसियत से यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे जैसे लोग PTI जैसी जमात में फ़िट नहीं हो सकते। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ कि मेरी पैदाइश नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C में हुई थी और मेरी स्कूलिंग भी उसी इलाके सेंट जूड से हुई है। मुझे उस एरिया के एक एक चीज़ का पता है और उसके हवाले से मैंने ये फ़ैसला किया था कि जी मैं PTI में जो NA 245 का जो इलेक्शन है उसमें मैं कैंडिडेट बनूँ। जब मैं कैंडिडेट बन गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आईं और मुझे अफसोस है कि मतलब जो इमेज PTI का मेरे दिमाग में था, जो इमेज PTI ने पब्लिकली अपना बनाया हुआ था, वो कराची में कम से कम वो चीज़ मौजूद नहीं है। कराची के अंदर जो मैंने देखा है PTI में कि एक तो क्लास का एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस वहाँ पे मौजूद है कि जी मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो। दूसरा, वहाँ पे हर आदमी ने अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। मैं एज अ कैंडिडेट अपनी कैंपेन के बजाय मैं इन चीज़ों में फ़िक्रमंद हो रहा था कि जी मेरे पास पोलिंग एजेंट नहीं हो रहे हैं। अली जैदी साहब ने जो है 2-3 दफ़ा मीटिंग्स कॉल की अपने वर्कर्स की, पूरे कराची के वर्कर्स की। अब पूरे कराची के वर्कर्स का मतलब ये है कि वहाँ पे हज़ारों के तादाद में या 500-400 के आदाद में वहाँ लोग मौजूद होना चाहिए था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ 100-125 लोग पूरे कराची से वहाँ मौजूद। और जब अली जैदी साहब ने अपने वर्कर्स को रिक्वेस्ट की कि भाई इनको वॉलंटियर्स चाहिए, इनको पोलिंग एजेंट्स चाहिए, सब ने हाथ उठाया कि जी मैं पोलिंग एजेंट बनूंगा, मैं 10 आदमी लाऊंगा, मैं 100 आदमी लाऊंगा, मैं 500 आदमी लाऊंगा। मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए तकरीबन 387 ख़वातीन और 405 मर्द हजरात की ज़रूरत थी एज अ पोलिंग एजेंट। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे PTI के साथी हैं, इन्होंने सब ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और चीज़ों को जो है वो उन्होंने वॉलंटरी काम करने का ज़िक्र किया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो उन लोगों का चेहरे सामने आए कि हर आदमी ने अपनी एक छोटी दुकान खोल के बैठा हुआ, 5 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में कोट किया मुझे। हर पोलिंग एजेंट मुंह फाड़ के बैठ गया कि जी मैं तो
जॉब करता हूँ, मेरी तो उस दिन छुट्टी नहीं है, तो मुझे तो भाई एक दिन का जो मुझे सैलरी कटेगी उसका जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा कितना जुर्माना देना पड़ेगा? जी वो 1500 से 2000 रुपये जो है वो मैं आपसे लूँगा। मैंने जब कैलकुलेट किया तो मैंने ये देखा कि जी ये तो अच्छी खासी रकम बन रही है। मुझे एक सवाल है खान साहब से कि जब आपने एक तंजीम बनाई है तो क्या आप लोगों ने लीडरान को ये अक्ल नहीं दी कि इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो कैंडिडेट का साथ भी दिया जाता है? क्या उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि जी कैंडिडेट जब खड़े हो रहे हैं तो मैं उनसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ? खान साहब ने एक दिन भी मुझसे फ़ोन पे बात नहीं की। एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं पूछा मुझसे कि जी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या तुम्हें क्या सहूलत चाहिए पार्टी की तरफ से। मुझे पार्टी ने साफ मना कर दिया कि जी आपको पार्टी की तरफ से कोई फंडिंग नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे कल पार्टी की तरफ से सिर्फ 500 झंडे मिले, वो भी छोटे साइज़ के, और इसके अलावा मुझे पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कैंपेन की जो पर कॉपी इंसाफ हाउस में मुझसे चार्ज किया गया, जिस पे मैंने जब उनको बोला कि भाई ये चार्जेस तो नहीं होने चाहिए कैंडिडेट के, तो मुझे बदतमीज़ी से जवाब देते हैं कि जी अगर आपको करना है तो करें, वरना आप जाएं यहाँ से। इसके अलावा पीटीआई के अंदर मैं तो बड़ी होप्स लेकर आया था कि बड़ी अच्छी जमात है, लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि अगर ये इक़्तिदार में आएंगे, इनको अगर पावर मिलेगी कराची के अंदर, तो शायद इनके जो वर्कर्स हैं वो कायदे आज़म के मज़ार को भी बेच देंगे। इतने भूखे और इतने नंगे हैं ये लोग। मुझे बहुत अफसोस है और मैं इमरान खान साहब को ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर आप पार्टी नहीं चला सकते। आपको पार्टी चलाने के लिए बहुत मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे और उन लोगों को आपको हटाना पड़ेगा जो आपके नाम से उन्होंने बहुत पैसे बनाए और अपने बहुत सारे जायदादें बना ली हैं। इसके साथ साथ मतलब पीटीआई के अंदर कोई मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो मैंने माशाल्लाह यहाँ आकर जो देखा है। जब मैं 90 में एंटर हो रहा था तो मुझे एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट नज़र आया। सबसे बड़ी चीज़ साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट। मुझे जब मैं अंदर आया हूँ तो मेरे सीनियर लीडरान जो है मुझसे ऐसे मिले हैं जैसे एक आम वर्कर मिलता है आकर, और ये चीज़ पीटीआई के अंदर मौजूद नहीं है। पीटीआई में सिर्फ ये मौजूद है कि जी अगर आप ऊंची गाड़ियों में हैं, बड़ी गाड़ियों में हैं, पैसे वाले हैं तो आपको साथ बिठाएंगे, अदरवाइज़ वो आपको नहीं बिठाएंगे। मुझे इस पूरे इलेक्शन के अंदर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। सब PS 115 के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, सब PS 115 को फंडिंग कर रहे हैं। मुझे 1 रुपए की फंडिंग नहीं की। आज मैं 3 दिन से तमाम लीडरान को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मुझे कुछ फंडिंग्स की ज़रूरत है। वो बेशक फंडिंग आप मुझे कैश की सूरत में ना करें, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें। उस पे मुझसे ये पूछा जाता है कि जी आप पैसे कब वापस करेंगे ये वाले जो हम आपको देंगे। मतलब ये वो पार्टी है, ये वो लीडरान है कराची के जो पीटीआई को तबाह कर चुके हैं। पीटीआई के नाम से वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सेव कर रहे हैं। आखिर में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्ताफ़ भाई का और उनकी तमाम टीम का, जो इज़्ज़त उन्होंने मुझे दी यहाँ पर, जो जिस तरीके से उन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की चीज़ें, क्योंकि मुझे वाकई ऐसा लगा कि ये एक पढ़े लिखों की जमात है और ये वो जमात है जो एक आम गरीब आदमी की आवाज़ सुनता है, और ये वो जमात है जो गरीबों के मसलों को हल करता है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्ताफ़ भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ
कि आपने मुझे मौका दिया अपनी पार्टी में आने का, और आज से जो है मैं NA 245 के इलेक्शन से मैं रिज़ाइन देता हूँ और कमाल साहब के हक़ में मैं बैठना चाहता हूँ, और MKM को मैंने आज से ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है। थैंक यू। अपनी दुकान चमका रहा होता है, अली मादल शेख अपनी दुकान चमका रहे हैं, अली जंदी अपनी दुकान चमका रहे हैं। कितने आपको लगता है कि ऐसे लोग कराची में हैं जो अपनी अपनी दुकानें लेकर इंडिया के अंदर? देखें जी, आपने तो बहुत बड़े लोगों की बात कर ली है। वहाँ पे अगर 4 वर्कर भी बैठता है ना, तो वहाँ पे भी 4 ग्रुप बने हुए होते हैं। इतने धड़े बने हुए इस वक्त PTI के अंदर। वहाँ पे कोई आदमी अपनी पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है। हर आदमी अपने मफादात के लिए वहाँ बैठा हुआ है। कोई वहाँ पे आदमी ऐसा नहीं है। और वहाँ पे कई ग्रुप्स बने हुए हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई ग्रुप्स बने हुए हैं। और वो ग्रुप के ये हालत है कि अगर वो लीडरान आपस में एक दूसरे को मिलते भी हैं तो एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे को सलाम दुआ नहीं करते, जबकि पार्टी के दोनों वर्कर्स हैं, पार्टी के दोनों मेंबर्स हैं। तो ऐसी हालत के अंदर जो है PTI का सरवाइव करना पाकिस्तान के अंदर, और मुझे आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कराची में नहीं, PTI के और दूसरे शहरों में भी ये चीज़ें होंगी और हैं। और PTI को जो सबसे ज़्यादा डैमेज किया है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फ़ैसला था, या जब अगर कर लिया था तो उसको फ़ौरन करके उसको पार्टी को एक तरफ कर देते, सारे अहदेदार जो आने थे उनको ले आते। लेकिन हर रोज़ एक नया लीडर वहाँ पैदा हो रहा है, हर रोज़ वहाँ एक नया ग्रुप पैदा हो रहा है, और उस ग्रुप के ऊपर यही सब दिखाना चाहते हैं कि जी मैं पावरफुल हूँ। तो वहाँ पे जितने वर्कर्स हैं, जितने वहाँ के PTI के लोग हैं, वो उन सारे लीडरान को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो एक दिन एक लीडर के घर पे खाना खाते हैं, दूसरे दिन दूसरे लीडर के घर पे खाना खाते हैं और उनकी तारीफ़ें और उनके गुण गाते हैं। तो PTI के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है, और खान साहब को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी पार्टी को आप बचाएं। और मेरे हिसाब से तो खान साहब को लीडरशिप करना नहीं आती है। उनको अपनी जो वो फलाई काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंसानों की जो खिदमत कर रहे हैं शौकत खानम के हवाले से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप वही काम करें, लेकिन पार्टी को मत चलाएं। अच्छा अब्दुल साहब, ये बताइएगा, आपने शमूलियत इख्तियार की है तो MQM के स्ट्रक्चर के मुताबिक एज कारकुन काम करेंगे आप, या मुस्तकबिल में कोई डिमांड करेंगे किसी सीट? नहीं जी, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी किसी किस्म की कोई डिमांड मैंने नहीं की है। मैं एज अ वर्कर यहाँ पे काम करूँगा, और ना ही इन्होंने कोई चीज़ मुझे ऑफ़र की है, ना मुझे कोई फाइनेंशियल ऑफ़र की है, ना मुझे कोई पोस्ट की ऑफ़र की है। और ये वक्त आपको बताएगा कि अमजदुल्ला ख़ान जो है वो MKM के लिए क्या काम कर सकता है। ये बताइएगा कि मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट पर आपकी सालसा जमात की जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं, खास तौर पर सिराजी की क़यादत की जानिब से। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जब मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट के जो है वो बुरे वक्त में है और उसका आपने ये फैसला किया है कि मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट को ज्वाइन करूँ, क्या सोचकर आपने उसको ज्वाइन किया है? और क्या आप ये समझते हैं कि कल के जो इलेक्शन 245 में होने जा रहे हैं उसमें आपकी सारी कुव्वत जो है वो आप मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट कैंडिडेट के लिए होगी? अच्छा अब्दुल साहब, एक और सवाल ऐड कर दूँ कि आपको आखिरी वक्त में कैसे ख्याल आया, जबकि आप तो काफ़ी टाइम से PTI के साथ थे? देखें जी, आपका सवाल ज़रा रिपीट करेंगे? मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट पर आपकी सालसा जमात की जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जी। गए हैं, और मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट में इन दिनों बुरा वक्त भी आया हुआ है। उसके बावजूद आपने मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट को उस टाइम पर ज्वाइन किया जब कल मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट की जानिब से कमाल भाई 245 का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपका ये फैसला जो है वो बर वक्त सही है, और कल जो आपकी सारी कुव्वत होगी वो मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट के कैंडिडेट के लिए होगी? देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये कि ये जो फ़ैसला है ये मेरा अपना है, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं मजबूर हूँ इस फ़ैसले पे। ये मेरा अपना फ़ैसला है, और ये फ़ैसला मैंने इसलिए किया है कि मैं बहुत मायूस था PTI के वर्कर्स
पीटीआई के जो वो अहदेदार जो मेरे साथ टीम में काम कर रहे थे और उनकी वो दुकानें जो उन्होंने मेरे साथ मिलकर खोल ली थी, तो उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। बाकी रहा एमक्यूएम की इमेज का, तो एमक्यूएम की इमेज पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एमक्यूएम जो है मिडिल और लोअर क्लास को जितनी वो मदद करती है, जितना उनका साथ देती है, पीटीआई कभी भी नहीं देती।